हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो फाइनली दोस्तों आप सभी लोगों का फॉर्म यहाँ पे है ना, लिंक जारी कर दिया गया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट बता दिया था। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है ना, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को है ना बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों पहला नंबर देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिख रहा होगा पहला ही नंबर डीसीसी पी पीएम पीएमएम। तो इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो एक नया वेबसाइट हमारे को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कर रहा है ईमेल आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड से लॉगिन करने के लिए, लेकिन हमारे पास अभी है नहीं। हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और फाइनली दोस्तों हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो, अब जो आपको करना है वो सारा यहीं पे काम करना है, ठीक है। अब बच्चे लोग ध्यान देना, अगर आपको दोस्तों पारा मेडिकल का फॉर्म भरना है तो केवल पारा मेडिकल में टिक करो। अगर आपको पारा मेडिकल मैट्रिक दोनों का भरना है, यहाँ दोनों पे टिक करो। किन्हीं बच्चों को अगर तीनों करना है तो तीनों पे टिक कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं किसी एक पर्सन को भर के दिखाता हूँ, डेमो के तौर पे मैं केवल बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे कुमार जैसे मैं लिखूंगा तो मैं रोशन कुमार, रोशन कुमार 10/2/2003, 10/2/2003 अपना डेट ऑफ बर्थ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक कोड आएगा, फिर उसके बाद साथियों एक ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे एक कोड आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ध्यान रखना है दोस्तों, पासवर्ड दोनों जगह बढ़िया वाला पासवर्ड रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों फिर आपको आधार नंबर यहाँ पे डालने के लिए है। और फिर इसके बाद सेलेक्ट क्या करना है, आपको एक कोड डालना है। जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ बच्चे पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ये कोड यहाँ पे डाला गया, तो आप फेवरेट टीम करके आप इंडिया करके कर सकते हो। अब बाकी सिक्योरिटी पिन डाल के आप क्या कर देंगे, साइन अप हो जाएंगे, है ना। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों के मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे है ना, यहाँ पे लॉगिन पे जा करके आप अपना यहाँ पे है ना जो भी लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के आप अंदर चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार स्टेप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने अपना सारा डिटेल डाल दिया और देख लीजिए मैंने मोबाइल नंबर सारा चीज़ वेरीफाई कर लिया, ईमेल आईडी भी है ना, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया मैंने फिल कर दिया, फिर उसके बाद जीमेल पे ओटीपी आया मैंने उसको भी फिल कर दिया, ठीक है। अब फाइनली जो भी है आगे पासवर्ड वगैरह सेट करके आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे में आ रहा होगा सबमिट का बटन, है ना, साइन अप पे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे ये हमसे पूरा डिटेल फिर से एक बार देख लेगा, ठीक है। और आपको भी देख लेना है, फिर उसके बाद कंफर्म कर देना है। अगर कुछ गलत हो तो आप सही कर सकते हैं, बाकी मैं कंफर्म कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैं कंफर्म कर दिया, अब मेरा फाइनली हो चुका है। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब आप साइन इन करिए। देखिए सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन इन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हमारा तो यहाँ पे सेव हो गया होगा, है ना, केवल हमको यहाँ पे डालना है 959404। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, लॉगिन हो जाना चाहिए। मेरा लॉगिन हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे फाइनली हम क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल सारा चीज सबमिट करेंगे। यहीं पे बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है ना, बाकी फिर उसके बाद कुछ नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों फोटो है और सिग्नेचर है, तो फोटो आपको वहाँ पे DOP वाला रखिएगा, ध्यान दीजिए, जिसमें डेट ऑफ फोटो हो, और प्रेजेंट का फोटो डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इंटर और मैट्रिक का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दीजिएगा। फिर आपका जैसे वो दिखाया ना प्रीव्यू कि आपका सही है या गलत है, तो आप एक बार प्रीव्यू देख लीजिएगा। फाइनली जब डन हो कंफर्म करके आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले इसको डिटेल से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे फादर नेम, तो आपका जो फादर नेम होगा वो डालिएगा, है ना। मदर नेम डालिएगा। फिर क्या आप परमानेंट रेसिडेंस हैं बिहार के, तो अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो, है ना। फिर इसके बाद सेलेक्ट और रेजिस्टेंस, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, मैं तो यस हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है, मैं, मेरे माता या पिता मूल निवासी है ना। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि झारखंड के होते हैं, झारखंड से रहते हैं, सारा काम वहाँ उन्हीं का रहता है, मतलब सारा प्रमाण पत्र उनका है, लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी बिहार के हैं, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे अगर आप बिहार, आपके कोई भी बिहार से नहीं है तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे जेंडर भरा जा रहा है,
तो मैं तो खैर मेल भर देता हूँ, है ना। फिर से दोबारा मांग रहा है, कैटेगरी मांग रहा है, तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं आप उस कैटेगरी को भर सकते हैं। जैसे हम आते हैं ईबीसी में तो ईबीसी भरेंगे, आप लोग अगर बीसी में आते हैं तो बीसी में डालिएगा, है ना। फिर साथ ही साथ कहता है कि क्या आप डीक्यू कैंडिडेट हैं, अगर डिजेबल कोटा में आते हैं तो यस, और नहीं आते हैं तो मैं नो करूंगा, ठीक है। मैं नहीं आता हूं तो इसीलिए, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पासिंग अपेयरिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम, है ना। तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दीजिएगा जहां से आपने, है ना, पास किया। तो मैं पटना से पास किया हूं, है ना, दोनों मैट्रिक भी और इंटर भी, तो पटना। मार्क ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आप अपने चेहरे पर, आप अपने हाथ पे, आप अपने मतलब शरीर के किसी भी अंग पे जो मार्क्स है, आइडेंटिटी है जिससे पहचाना जा सकता है। जैसे मैं बोल लिख सकता हूँ कि मोल ऑन लेफ्ट हैंड, है ना, है ना, तो मतलब कि मेरे बाएं हाथ पे तिल है ना। फिर इसके बाद आपका एड्रेस चाहिए, ठीक है, एड्रेस भी फिल करना होगा। अगर आपका सेम है तो परमानेंट करके आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप बाकी डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। चलिए फोटो और सिग्नेचर पे भी आ जाते हैं ना, थोड़ा सा टाइम ही सही, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे सारा डिटेल फिल कर दिया है, ठीक है। हम अपने अपना ऑफिस का डिटेल फिल कर दिया है, ठीक है, जो भी हम लोग ऑनलाइन स्टूडियो है वहाँ का, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और ये हमारे सामने देखिए ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यानी अब पूछेगा, अब फोटो वगैरह मांगेगा, सिग्नेचर मांगेगा, है ना, और हिंदी सिग्नेचर मांगेगा। तो मेरे पास जो है मैं उसी को आगे देख के देखता हूँ। मेरे पास फोटो वगैरह है, ठीक है, मैं अपलोड करने का कोशिश करता हूँ यहाँ से। हमारे पास फाइल में फोटो है ना, तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। चलिए कोई नहीं है, हम राधा कृष्णन जी का फोटो यहाँ पे लगा करके ट्राई करते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। देखिए ध्यान रखिएगा साथियों, ये जेपीजी फॉर्मेट में मांगा जा रहा है, तो आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। बस इसके बाद कुछ है नहीं, आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर। और फाइनली फिर उसके बाद आपसे आपसे आपका 10th का मांगा जाए क्या, आप 10th किस बोर्ड से पास किए, कौन सा सब्जेक्ट रहा, है ना, कितना मार्क्स आया और परसेंटेज में कितना मार्क्स आया। और साथ ही साथ दोस्तों फिर उसके बाद इंटर का आपको देना है ना। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप ग्रेजुएशन का भी दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इंटर तक भी आप रोक सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग को प्रीव्यू मिल जाएगा कि आपने जितना डिटेल भरा है, एक साथ सारा डिटेल आ जाएगा, एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए, क्रॉस चेक हो जाएगा। और फिर फाइनली उसके बाद दोस्तों आप लोग पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से कर दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फॉर्म भरना है। और फोटो के लिए डीओपी वाला फोटो के लिए टेंशन नहीं है, आप जाइए फोटो खिंचाइए और साइड में लिखवा लीजिएगा डीओपी डेट ऑफ फोटो, है ना, किस डेट का फोटो है। फाइनली आप लोग का सबमिट हो जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ तैयारी दोस्तों आप हमारे साथ 8 बजे कर सकते हैं, और आपके लिए एक शानदार सा बैच ऑलरेडी आया हुआ है, संकल्प बैच और निश्चय बैच। आप उन दोनों बैच में जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।